हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 13 ऑफ टीपीए। और सेक्शन 13 समझने से पहले हमें टीपीए का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जब हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं टीपीए का तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सनस ओनली। ठीक है, इसका मतलब जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरर मीन्स एक इंसान जो अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा, और ट्रांसफरी मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी। ये दोनों ही जो है एग्जिस्टिंग लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। ठीक, अब हम जब सेक्शन 13 पढ़ेंगे टीपीए का तो उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ़र मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। यहाँ पे हम एक ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए। अब हम यहाँ पे जब अनबॉर्न पर्सन को डिफाइन करेंगे, अनबॉर्न पर्सन का मतलब होगा कि अ पर्सन हु इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस इवन इन मदर्स वूम्ब। ठीक है, ऐसे भी इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ टीपीए। उसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 13 आर फुलफिल्ड। ठीक है, एक बच्चा जो कि अपने माँ के वूम में है उसको एक कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी माना गया है। ठीक है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 13 जो है एक ऐसे अनबॉर्न के बारे में बात कर रहा है जो कि अभी तक अपने माँ के वूम में भी एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, और ऐसे अनबॉर्न को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जबकि हम सेक्शन 13 के कंडीशंस को फुलफ़िल कर देंगे। ठीक, तो सेक्शन 13 का जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है ट्रांसफ़र इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। अंडरलाइन द वर्ड बेनिफिट। यहाँ पे ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो एक अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। ठीक, इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है दैट ट्रांसफ़र टू द अनबॉर्न मस्ट बी प्रिसीडेड बाय अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन। एक आपको अनबॉर्न पर्सन को आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, इसलिए आपको एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एक जीवित व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी उसके लाइफ टाइम के लिए। ठीक, और उसके लाइफ टाइम तक वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, और उसके टर्मिनेशन से पहले पहले द अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। और जैसे इस जो लिविंग पर्सन है उसका जैसे ही लाइफ टर्मिनेट होगा और ये अनबॉर्न पर्सन भी एग्जिस्टेंस में आ चुका होगा, उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। नाउ लेट्स सपोज कि ये जो लिविंग पर्सन है इसका लाइफ टर्मिनेट हो गया और अभी तक जो अनबॉर्न है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया है। तो इस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रांसफरर के पास रिवर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बस इतना ही है कि अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, और उस लाइफ इंटरेस्ट को हमको लाइफ टाइम तक वो प्रॉपर्टी देनी होगी। ही विल होल्ड दैट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, एंड बिफोर हिज टर्मिनेशन द अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस। और जैसे ही इसका जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, जैसे ही इसका लाइफ टर्मिनेट होगा वैसे ही वो अनबॉर्न पर्सन को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक, नाउ द थर्ड इंग्रेडिएंट इज द ट्रांसफर इन फेवर ऑफ द अनबॉर्न मस्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी। अनबॉर्न पर्सन को हम लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। अनबॉर्न पर्सन को हमको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना होगा। हम ये नहीं कह सकती कि अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी मिलेगी विदाउट द पावर ऑफ एलिनिएशन, मतलब वो फर्दर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, हम ये नहीं कह सकते। ठीक, तो अनबॉर्न पर्सन को फुल ओनरशिप राइट होगी इस प्रॉपर्टी के साथ डील करने के लिए। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा उस प्रॉपर्टी के साथ डील करने के लिए। ठीक, अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस प्रॉपर्टी में। ठीक, ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो हम एक ऐसे बच्चे को जो कि अभी तक अपने माँ के वूम में भी एग्जिस्टेंस में नहीं है उसके बेनिफिट के लिए हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, इस सेक्शन से रिलेटेड जो लीडिंग केस है उस केस का नाम है गिरिजेश दत्त वर्सेस दाता दीन का केस। इसमें एक व्यक्ति रहता है, उसको मान लेते हैं उसका नाम ए रहता है, उसकी एक नेफ्यू रहती है, उस नेफ्यू की एक डॉटर रहती है बी। तो ए जो है अपनी नेफ्यू की डॉटर जो है बी उसको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है फॉर लाइफ।
ठीक। फिर ए जो है वो ये कहता है कि बी के अगर मेल डिसेंडेंट्स होते हैं, लड़के होते हैं, तो उनको ये प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली मिल जाएगी। और अगर बी के फीमेल डिसेंडेंट्स होते हैं, मतलब लड़कियां पैदा होती हैं अगर बी को, तो उनको ये प्रॉपर्टी मिलेगी बट विदाउट द पावर ऑफ एलिनिएशन। और फिर ये कहता है कि अगर बी के कोई बच्चे ही नहीं होते हैं, इफ़ बी डाइज इशूलेस, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी नेफ्यू के पास चली जाएगी। तो इस केस में जो कोर्ट ने हेल्ड किया था वो ये हेल्ड किया कि जब बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया ए ने, तो ये एकदम प्रॉपर ट्रांसफ़र है, इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ वैलिड ट्रांसफ़र, ठीक। लेकिन जब बी के डॉटर को उसने प्रॉपर्टी कहा कि बी के डॉटर को मिलेगा बट विदाउट द पावर ऑफ एलिनिएशन, तो यहाँ पे लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किए गए हैं अनबॉर्न बच्चों को। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र है दैट इज़ अ इनवैलिड ट्रांसफ़र। एंड द सब्सीक्वेंट ट्रांसफ़र, मतलब कि अगर बी के कोई बच्चे ही नहीं होते हैं तो फिर ये नेफ्यू को मिल जाएगी, दैट सब्सीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑल्सो फेल्ड, क्योंकि ये डिपेंडेंट था एक इनवैलिड ट्रांसफ़र पे। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट में बस एक एग्जांपल दूंगी इस सेक्शन का, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए ये सेक्शन। जैसे मैं हूँ, मेरे पास, मैं एक लैंड की ओनर हूँ, ठीक है। मेरा एक अनमैरिड भाई है हु इज़ लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक। तो मैं अपना लैंड जो है अपने भाई को ट्रांसफ़र करती हूँ फॉर लाइफ। ही इज़ अनमैरिड बट ही इज़ अ लिविंग पर्सन, ठीक। तो मैंने वो लैंड अपने भाई को ट्रांसफ़र किया और फिर मैंने फॉर लाइफ ट्रांसफ़र किया, और फिर मैंने बोला आपकी अगर शादी होती है और फिर आपके जो भी बच्चे होंगे उनको ये प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली मिल जाएगी, ठीक। तो ये सारे जो सेक्शन 13 के सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए। बच्चों को क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा, बच्चे अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है क्योंकि भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है, और बच्चों को मैंने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देने की बात कही है। तो यहाँ पे ये जो पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है ये पूरा वैलिड ट्रांसफ़र है। भाई को लिमिटेड इंटरेस्ट दिया, ही इज़ अ लिविंग पर्सन एंड देयरफॉर दिस ट्रांसफ़र इज़ परफेक्टली वैलिड। और फिर उनके बच्चों को जो होंगे शादी के बाद उनको मैंने एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो इट इज़ अ परफेक्टली वैलिड ट्रांसफ़र, दैट्स इट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस सेक्शन से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।